हैव यू एवर वंडर्ड क्यों कुछ लोग सनस्क्रीन यूज़ करते हैं और फिर भी टैंड हो जाते हैं, और क्यों कुछ लोग सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते, कहते हैं इसमें बहुत केमिकल और इससे कैंसर भी हो सकता है। क्या ये सच है? क्यों डर्मेटोलॉजिस्ट हमेशा कहते रहते हैं सनस्क्रीन यूज़ करो, यूज़ करो, यूज़ करो, चाहे धूप है चाहे नहीं, चाहे घर के अंदर हो चाहे बारिश हो रही है, सनस्क्रीन यूज़ करो। क्यों? अब इसमें क्या फैक्ट है और क्या मिथ, आज ये हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के एंड तक आप जानेंगे कि सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो कैसे जाने कौन सी बेस्ट सनस्क्रीन है, किस टाइम पे यूज़ करनी चाहिए और कितनी यूज़ करनी चाहिए, सारी बातें हम एक साथ जानेंगे। बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर और पैसा फूकने से पहले ये वीडियो देख लो। सबसे पहले चलो टेस्ट करते हैं। हमारे पास ये SPF 50 दिख रहा होगा आपको, इसकी सनस्क्रीन है और हमें रिकमेंड किया जाता है कि SPF 30 से 50 के बीच में ही यूज़ करनी चाहिए। तो इसको लगा के देखते हैं। बिना एक्सपेरिमेंट के तो हम नहीं मान सकते। ओह, ये पैक्ड है। एक सेकेंड, मैंने इसकी सील भी नहीं खोली अभी, तो इसका मतलब मैं भी इसे पहली बार ही टेस्ट कर रही हूँ गाइस। पहले हम हाथ पे यूज़ करेंगे। इस पे मैं मार्क बना लेती हूँ। पोर्शन मैंने बना लिया है। एक में लगाऊंगी लिमिटेड सनस्क्रीन जितनी हमें रिकमेंड की जाती है, एक में बहुत ज़्यादा और एक में नहीं लगाऊंगी। एक पोर्शन में ये बहुत ज़्यादा पार्ट के लिए, ये सबसे बड़े पार्ट में। अब इसी में से थोड़ी सी लेके छोटे पार्ट पे लगा देते हैं। और यहाँ धूप आ रही है अच्छी खासी, तो धूप में ये मैंने लगाई है। यहाँ बहुत ज़्यादा, यहाँ बहुत लिमिटेड और यहाँ नहीं लगाई। इसके रिजल्ट हम लास्ट में देखेंगे। इसे मैं लगा के रखूँगी। यहाँ धूप भी आ रही है तो मैं धूप में अपना हाथ कर लूँगी। वैसे भी UV रेज तो पूरी जगह होती है। ये टेस्ट एंड का रिजल्ट एंड में पता चलेगा हमें। अब सन तो हमें विटामिन D देता है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। फिर ये हार्मफुल कैसे हो सकता है? फिर क्यों 3-4 साल से हम सब जानते हैं, 3-4 साल से ही ये सनस्क्रीन स्किन केयर का कंसेप्ट आया है। पहले ये एक्ट्रेस के लिए था बस। क्यों ये अचानक से हर कोई स्किन केयर करने लग गया, सनस्क्रीन लगाने लग गया, हर डॉक्टर बात कर रहा है लगाओ लगाओ लगाओ। क्यों? सन जो है डिफरेंट टाइप्स की अल्ट्रा वायलेट रेज एमिट करता है, ठीक। AB रेज होती हैं, वो स्किन में डीप जाती है, और वो स्किन में डीप जाती है तो वो धीरे धीरे अपने इफेक्ट डालती रहती है, जिससे होता है प्रीमेच्योर एजिंग, रिंकल्स और पिगमेंटेशन एंड टैनिंग। और दूसरी होती है UVB, जिससे होता है सनबर्न, रेडनेस और कैंसर तक हो सकता है। UVA जो रेज होती है ये धीरे धीरे इफेक्ट डालती है, और UVB जो रेज होती है वो डायरेक्ट इफेक्ट डालती है, सडन अटैक। और मज़े की बात पता है क्या है? इन UV रेज को ट्रैवल करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ये बादलों से भी ट्रैवल कर सकती हैं और विंडो ग्लास से भी। इसीलिए कहा जाता है कि घर के अंदर हो चाहे बाहर सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए। तो पहले सवाल का जवाब तो हमें मिल गया। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड पॉइंट। सो द सेकेंड पॉइंट इज बेनिफिट्स ऑफ सनस्क्रीन, जिसका हम वेट कर रहे थे। सनस्क्रीन के जितने भी बेनिफिट है उन सबको डिटेल में पढ़ा जा सकता है, तो मैं बस मोटा मोटा बता देती हूँ। नंबर 1, प्रिवेंट सनबर्न। नंबर 2, प्रिवेंट एजिंग फास्ट। नंबर 3, रिड्यूस पिगमेंटेशन। नंबर 4, रिड्यूस टैनिंग। नंबर 5, लोअर स्किन कैंसर रिस्क। वाओ। एंड नंबर 6, प्रोटेक्ट स्किन बैरियर। तो बहुत सारे काम है इसके, ठीक है, इसको मिस नहीं करना चाहिए। पॉइंट यहाँ ये है कि अचानक से क्यों ट्रेंड में आ गया, ये पहले क्यों नहीं था? तो पहले से और अब एनवायरनमेंट में बहुत डिफरेंस है। पहले भी था लेकिन अवेयरनेस नहीं थी। अब ज़्यादा इसलिए है क्योंकि सबको अच्छी फोटोज चाहिए, सबको अच्छी स्किन चाहिए। ये एक कंपटीशन है, समझे? इसके डीमेरिट्स क्या हैं? तो पहली प्रॉब्लम है कि लोगों को लगाने में ये बहुत ग्रीसी सा लगता है, लाइट अच्छी फील नहीं आती। दूसरा पॉइंट है महंगी आती है। वाइट कास्ट हो जाता है, रीएप्लीकेशन की ज़रूरत होती है, बार बार यूज़ करनी पड़ती है, और कभी कभी एक्ने हो जाती है, किसी किसी को एलर्जी भी हो जाती है अगर सनस्क्रीन ने सूट नहीं करती
तो परफेक्ट सनस्क्रीन ढूंढनी ज़रूरी है। एक अच्छी सनस्क्रीन ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको आपका स्किन टाइप देखना होगा, आपका बजट देखना होगा। SPF 30 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, स्पेक्ट्रम होना चाहिए, PA+++ या ++++ होना चाहिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपने जेल सनस्क्रीन यूज़ करनी है, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपने क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करनी है, और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो बिना फ्रेग्रेंस वाली सनस्क्रीन यूज़ करनी है। और बाकी अपने स्किन के हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा। यू कैन गो टू योर डॉक्टर एंड गूगल बाबा इज़ ऑलवेज देयर। सनस्क्रीन यूज़ करने का बेस्ट तरीका क्या है? तो अपने हर मॉर्निंग रूटीन के बाद में यूज़ करनी है। 2 फिंगर रूल अप्लाई करना है कि दोनों फिंगर्स पे ले और उतना, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज़ चेहरा, कान, नेक और हाथ सब पे यूज़ करनी है। हाथों को स्किप नहीं करना होता क्योंकि ये भी स्किन ही है। फेस की स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव ज़्यादा होती है, इसीलिए हम इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, वरना हाथ में भी स्किन ही है भाई। और हर 2 घंटे में हमें रीअप्लाई करनी होती है, तो एक मोटा बजट लेके सनस्क्रीन के लिए हमें चलना पड़ता है। और सबसे बड़ा पॉइंट, स्क्रीन यूज़ करने से कैंसर नहीं होता भाई। सन बर्न से, UV रेस से कैंसर हो सकता है, और सनस्क्रीन यूज़ करने से हमारी स्किन प्रोटेक्ट होती है। तो ये प्रिवेंट करता है स्किन कैंसर को, ना कि कैंसर कॉज करता है, समझे। अब हम कुछ मिथ्स तोड़ लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। पहला, क्या घर के अंदर सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए? बिल्कुल। क्या सनस्क्रीन हाथों पे ज़रूरी है? बिल्कुल। 2 घंटे, हर 2 घंटे में रीअप्लाई की ज़रूरत नहीं है भाई, ज़रूरत है। कोई भी सनस्क्रीन खरीद लो, नहीं, अपनी स्किन के टाइप से सनस्क्रीन खरीदनी है, बजट के हिसाब से भी, लेकिन स्किन के टाइप से ज़्यादा ज़रूरी है। महंगा देख कर बेवकूफ़ नहीं बनते, ठीक है। सनस्क्रीन महंगी है तो अच्छी होगी ऐसा नहीं होता, आपको टेस्ट करना है। क्या मुझे रात में सनस्क्रीन नहीं लगानी चाहिए? लगानी चाहिए ज़रूर। तो अब हम निचोड़ पे पहुंच चुके हैं, हमने सारे मिथ्स क्लियर कर दिए हैं। सनस्क्रीन यूज़ करना ज़रूरी है, कौन सी SPF 30 या उससे ऊपर, बाकी अपनी स्किन के हिसाब से कैसे यूज़ करनी है वो मैं बता चुकी हूँ। अब हम इस टेस्ट के रिजल्ट्स देख लेते हैं। मैं इसको हटा के आपको दिखाने वाली हूँ गाइज। ऑनेस्टली ये आपके घर में या आपकी मदर से नहीं, मेरी मम्मी बोलती है कि ये फालतू की चीज़ है, हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो नहीं था, इट्स ट्रू, उनके टाइम पे नहीं था, लेकिन हमारे टाइम पे है तो हमें करना चाहिए। बहुत ज़रूरी नहीं है, कभी कभी मिस कर सकते हो, कभी कभी लेकिन वैसे तो कर ही लिया करो। मैं ये हटा रही हूँ। ये है जो ये पूरी ड्राई हो चुकी है, यहाँ तो थी नहीं, यहाँ पे सूख चुकी है, ये यहाँ थोड़ी सी बाकी है। मैंने पूरे पे ऐसे ही दिख रहा था पूरा वाइट, अब नहीं है, तो मैंने ये साफ करी। आप लोगों को नहीं दिखेगा, इतनी कैमरे की क्वालिटी मेरी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं खुद देख सकती हूँ। जहाँ मैंने बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन अप्लाई करी थी वहाँ पे अच्छा फील हो रहा है, जहाँ थोड़ी कम करी थी वहाँ, और जहाँ बिल्कुल नहीं करी थी वहाँ बिल्कुल सेम है। तो हमें इतनी ज़्यादा तो यूज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये थोड़े टाइम का रिजल्ट था, 10-15 मिनट का। अगर लॉन्ग टर्म में रिजल्ट देखने हैं तो हाँ भाई, इफेक्टिव तो है। मेरी सनस्क्रीन अच्छी है, इसका मतलब गुड चेक। हम रिजल्ट्स देख चुके हैं, सनस्क्रीन के बारे में सारी बातें हो चुकी हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब एंड कमेंट कि आपको कैसी लगी प्लीज़। बाय गाइज। ज़रूरी पॉइंट, आपने किसी और से नहीं पूछना कि आप कौन सी यूज़ करते हो, आपने अपनी स्किन के हिसाब से सनस्क्रीन चूज़ करनी है, ओके।